वेलकम बैक गाइस। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा टाइप ऑफ एलिमेंट्स जो कि सर्किट में यूज़ किए जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज मीन्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स जो कि हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं टाइप्स। तो ये मैंने एक ट्री बनाया है। तो देखिए हमारा जो मेन सोर्स का डिवीज़न होता है वो किस में होता है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में। अब दोनों ही वोल्टेज और करंट सोर्स इंडिपेंडेंट भी होता है, डिपेंडेंट भी होता है। तो इंडिपेंडेंट सोर्स के अंदर वो क्या आ जाता है, आइडियल वोल्टेज सोर्स और प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और करंट में भी यही होता है, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स। और डिपेंडेंट के अंदर होता है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी कि वोल्टेज पे जो वोल्टेज सोर्स डिपेंड करे वो हो गया। फिर वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, देन करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो चलिए वन बाय वन सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडियल वोल्टेज सोर्स। आइडियल वोल्टेज सोर्स का क्या मतलब है, ऐसा वोल्टेज सोर्स जिसमें इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। तो इसका सिंबल कैसा हो सकता है, कुछ इस तरह से डीसी के लिए, और जब एसी हो तो कुछ इस तरह से एसी के लिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं एसी में, आराम से साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसी के अंदर एक फेज भी आ जाता है इसलिए। तो ये क्या हमारा है, आइडियल वोल्टेज सोर्स जिसके अंदर इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। अब एक पॉइंट हम लोग देखते हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, इसके वजह से सर्किट में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और इसका ग्राफ कैसा होता है वो हम देखते हैं। तो लेट्स सपोज एक सर्किट है हमारा इस तरह से। यहाँ पे हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स है और एक लोड दिया हुआ है, लोड। तो अब हमें क्या पता करना है, इस लोड का वोल्टेज क्या होगा, लोड का वोल्टेज क्या होगा। आप तो देख रहे हैं क्लियरली कि यहाँ पे रेसिस्टेंस नहीं है, इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है। और करंट जो फ्लो होगा, लेट्स सपोज कि ये हमारा करंट है, तो ये लोड के अंदर जाएगा, इसलिए हम लोग इसको IL ले लेते हैं, IL करंट। और यहाँ कोई रेसिस्टेंस नहीं है, जिसके वजह से क्या होगा कि वोल्टेज ड्रॉप तो होगा ही नहीं। रेसिस्टेंस होता, कोई एलिमेंट होता सीरीज़ में, तभी तो वोल्टेज ड्रॉप होता। तो मीन्स यहाँ जो वोल्टेज है वो सेम वोल्टेज यहाँ पे होगा। तो इसका क्या मतलब है, VL जो है वो क्या है, V के इक्वल है। तो इससे क्या पता चला, इसे पता चला कि वोल्टेज जो यहाँ पे है हमारा करंट का फंक्शन नहीं है, मीन्स करंट पे डिपेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पे वोल्टेज, लोड वोल्टेज जो है वो करंट पे डिपेंड नहीं हो रहा है। तो ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह से। V क्या है, VL के इक्वल है। तो हम इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं, एक पैरेलल लाइन जो कि करंट एक्सिस के पैरेलल होगा। और यहाँ पे हमारा रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, 0। ये हो गया हमारा आइडियल वोल्टेज सोर्स। चलिए अब प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स देखते हैं। प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स का एक अपना खुद का इंटरनल रेसिस्टेंस होगा। तो चलिए इसका एक सर्किट देखते हैं इस तरह। ये हमारा वोल्टेज सोर्स है जिसका इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है, RS है। और यहाँ पे एक लोड है जिसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है हमारा, सपोज VL है। तो करंट फ्लो कर रहा है, करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। करंट जो होता है वो पॉजिटिव के तरफ से इंटर करता है, इसलिए हमने क्या किया है, पॉजिटिव लिया है। तो चलिए अब हम लोग एक इक्वेशन बना सकते हैं, लूप इक्वेशन। तो लेट्स सपोज इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है। तो आप जैसा जानते हैं वैसा अप्लाई कर सकते हैं। मैं बस सिंपल करने के लिए क्या बता रही हूँ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है तो हम लोग इसको प्लस साइन लेंगे, प्लस, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा,
माइनस आई एल आर एस और फिर यहाँ पे माइनस वी एल इक्वल टू ज़ीरो। तो वी एल क्या होगा, वी माइनस आई एल आर एस। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि आई एल आर एस जो है वो वी से क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। सो जैसे जैसे ये इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे ये क्या होगा, वी एल डिक्रीज़ होगा। आई एल इंक्रीज़ होगा तो वी एल क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। और फिर सपोज़ आई एल क्या है, ज़ीरो है, तो वी एल क्या हो जाएगा, वी। और सपोज़ वी एल हमारा ज़ीरो है तो आई एल क्या होगा, वी बाई आर एस। इससे क्या पता चला, हम इससे अपना प्लॉट बना सकते हैं करंट वर्सेस वोल्टेज का। तो हमारा प्लॉट कैसा होगा, ये हमारा करंट है और ये वोल्टेज है। तो जब करंट यानी कि हमारा लोड करंट ज़ीरो है तो वोल्टेज क्या है, वी। और जब लोड वोल्टेज ज़ीरो है तो करंट क्या है, वी बाई आर एस। तो इस तरह से हमारा क्या बना, प्लॉट। तो इससे क्लियरली पता चल रहा है कि प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स जो होता है वो करंट का फंक्शन होता है, करंट एंड रेसिस्टेंस के टर्म में, यानी कि सोर्स रेसिस्टेंस के टर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं आइडियल करंट सोर्स। ठीक, आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह आइडियल करंट सोर्स में भी इंटरनल रेसिस्टेंस अटैच्ड नहीं होगा। तो चलिए इसका सिंबल देखते हैं। जब डीसी सोर्स होगा तो सिंबल कैसा होगा, इस तरह से। और एसी के लिए ये होगा। और हम लोग लिख सकते हैं आई एम साइन ओमेगा टी या फिर आई एम कॉस ओमेगा टी। तो चलिए इसको हम सर्किट में चेक करते हैं। तो वोल्टेज सोर्स क्या होता है, वोल्टेज सोर्स में उसका इंटरनल रेसिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। पर करंट सोर्स की जब बात हो तो इंटरनल रेसिस्टेंस किस में कनेक्टेड होना चाहिए, पैरेलल में। तो यहाँ पे तो हमारा कोई इंटरनल रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा नहीं, तो हम लोग इस तरह से सर्किट लेते हैं। एक लोड है हमारा यहाँ पे जिसका वोल्टेज क्या है, वी एल। और इंटरनल रेसिस्टेंस है नहीं हमारा, तो हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, जो कि अभी है नहीं क्योंकि ये क्या है, आइडियल करंट सोर्स है। तो करंट जो फ्लो हुआ हमारा यहाँ तो आएगा नहीं, तो ये सेम करंट क्या होगा, इधर पास हो जाएगा। और ये क्या है हमारा, लोड करंट। तो आई एल क्या होगा, आई एल विल बी इक्वल टू आई। तो इसका कर्व कैसा होगा, सपोज़ हम क्या करते हैं, इस बार वी एल को एक्स एक्सिस में लेते हैं और आई एल को वाई एक्सिस में। तो आई क्या होगा, इस तरह से होगा। आई एल हमारा क्या है, आई के इक्वल है। यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस कितना होगा, वैल्यू इनफाइनाइट। कितना होगा, इनफाइनाइट। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ सपोज़ यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस होता तो ओपन सर्किट कंडीशन आपको याद होगा। ये ओपन तभी होगा, एक तो ये पैरेलल में है तो इसको ओपन तभी हम कर सकते हैं जब हमारा इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होगा, इनफाइनाइट। इसलिए इस केस में हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट। अब चलिए प्रैक्टिकल करंट सोर्स देखते हैं। तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स में क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो चलिए इसका एक सर्किट बनाते हैं, हम लोग सर्किट ड्रॉ करते हैं
और एनालाइज करते हैं। तो पैरेलल में क्या है हमारा, एक इंटरनल रेसिस्टेंस है और ये हमारा लोड है, और लोड वोल्टेज को VL आप अज्यूम कर सकते हैं। तो अब आप सिंपली देखिए, I फ्लो हो रहा है, I करंट। पैरेलल ब्रांचेस पे वोल्टेज जो होता है वो सेम होता है। तो ये भी VL है, यहाँ पे भी वोल्टेज अक्रॉस RS भी क्या है, VL है। I करंट फ्लो हो रहा है, तो I करंट यहाँ तक फ्लो हुआ और इस दोनों पाथ में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस ब्रांच में हमें वोल्टेज पता है और इंटरनल रेसिस्टेंस पता है, तो इस ब्रांच में करंट क्या होगा, VL/RS। और सपोज इस ब्रांच में क्या होगा, करंट IL। तो टोटल इक्वेशन, जब करंट को इक्वेट करना हो और I का वैल्यू टोटल फाइंड आउट करना हो, तो क्या होगा, I = IL + VL/RS। हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि IL = I - VL/RS। तो क्लियरली जैसे जैसे VL बढ़ेगा वैसे वैसे IL क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। तो चलिए अब एक ग्राफ क्या होगा वो देखने के लिए क्या करते हैं, हम लोग VL को अगर ज़ीरो पुट करें तो IL क्या होगा, I। और अगर हम लोग IL को ज़ीरो पुट करें तो VL क्या होगा हमारा, I × RS। तो इस तरह से हम लोगों को पॉइंट्स मिल गए ग्राफ के लिए। तो ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारा VL है और इधर IL है। तो जब IL 0 है तो VL क्या है, IRS। और जब VL 0 है तो IL क्या है, I। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ग्राफ। तो चलिए हम लोग जल्दी से डिपेंडेंट सोर्सेज देख लेते हैं। डिपेंडेंट सोर्सेज में क्या क्या है। फर्स्ट हम लोग देखते हैं वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है, इस एरो का मतलब ये है कि करंट सोर्स है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो इसका क्या मतलब होगा, किसी वोल्टेज पे डिपेंडेंट है तो इसका वोल्टेज रेटिंग क्या होगा, करंट रेटिंग क्या होगा, KVS होगा। जहाँ पे इस VS वोल्टेज पे ये करंट सोर्स का वैल्यू डिपेंड करेगा। इसी तरह करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स देखते हैं तो ये इस तरह से है, वोल्टेज सोर्स है तो इसलिए प्लस माइनस में है। और ये क्या है, IS करंट पे डिपेंड करता है, IS करंट पे डिपेंड करता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी डिपेंडेंट सोर्स होगा तो एक कैच आपको सर्किट के अंदर दिया ही रहेगा, तो घबराइएगा मत, उस कैच को यूज़ करिएगा। अब हमारा है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज पे डिपेंड करता है। और लास्टली करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, जो कि एक दूसरे करंट पे डिपेंड करता है, वैसा करंट सोर्स। ये सारे सोर्सेज क्या होते हैं, लीनियर और बाईलेटरल। और कहाँ यूज़ किए जाते हैं, तो सॉलिड स्टेट में यूज़ किए जाते हैं मॉडलिंग के लिए। आप लोग अगर सर्किट में सिर्फ डिपेंडेंट सोर्स यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे कोई भी इंडिपेंडेंट सोर्स नहीं है तो फिर वैसा सर्किट क्या होगा, पैसिव सर्किट होगा। क्या होगा हमारा, पैसिव सर्किट। जैसे कि ये एक अगर सर्किट है जिसमें जस्ट एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है तो ये
सर्किट क्या है हमारा, पैसिव सर्किट है, पैसिव सर्किट है। इसको एक्टिव बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक वोल्टेज सोर्स, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स हम लोग ऐड कर सकते हैं। सपोज 4 वोल्ट का लिया और ये क्या हो गया, ये हमारा एक्टिव सर्किट हो गया। आपको याद होगा लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लिया था जो कुछ इस तरह से था। तो यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप है और हमें ऑलरेडी पता है कि पैसिव एलिमेंट का स्लोप पॉजिटिव ही होगा। और लेकिन हम क्या कर सकते हैं, पैसिव एलिमेंट में एक कोई सोर्स ऐड कर दे, अटैच कर दे, तो वो एलिमेंट क्या बन जाएगा, एक्टिव। और एक्टिव एलिमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन द वोल्टेज और वोल्टेज टर्मिनल और करंट टर्मिनल जैसा सोर्स हमने यूज़ किया है उस पर डिपेंड करता है। तो उस केस में वो वहाँ पे हम लोगों का नेगेटिव स्लोप आ सकता है। और इसलिए ये जो डायग्राम था, ये जो ग्राफ था, वो किसका था, एक्टिव एलिमेंट का। तो मैंने ये इस वीडियो में इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर भी हम एक पैसिव एलिमेंट के साथ क्या कर रहे हैं, सोर्स एडअप कर रहे हैं और उसको एक्टिव बना रहे हैं। और ऐसा ही मैंने डिपेंडेंट सोर्स के केस में किया था। डिपेंडेंट सोर्स अगर केवल गिवन है तो मीन्स सर्किट ट्रिगर नहीं हो रहा है, पर उसको यानी कि वो पैसिव है और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्टिव बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया हो और कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें और डाउट को क्लियर करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक पार्ट है और ये सब आपका क्लियर रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर ही रहना चाहिए, तभी ज़्यादा आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें फॉर द नोटिफिकेशन के लिए। एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक इट।